प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रोघण्टोति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिता उक्ता अन्यतानि नमानि ब्रह्मण एव महात्मना। जय माँ दुर्गा। सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है, उनके 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से करी जाती है। इन 9 देवियों को पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु ये सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा से ही प्रकट होती हैं। तो चलिए दोस्तों, माँ दुर्गा की इन 9 रूपों के बारे में जानते हैं। प्रथम रूप शैलपुत्री। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में माँ शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस में इन्हीं की ही पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषड़ा के नाम से भी जानी जाती है। माँ शैलपुत्री ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। कहानी। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद शंकर जी को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा, सारे देवताओं को तो निमंत्रित किया गया है, पर उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। मां सती के प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की तो बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे माता सती को दुख पहुंचा। वो अपने पति का ये अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर शंकर भगवान ने तांडव करते हुए उस यज्ञों को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह फिर से भगवान शंकर जी के साथ हुआ। शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। सती, पार्वती, वृषड़ा, हेमवती और मां भवानी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी अर्थ आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप आचरण करने वाली। देवी मां ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण इन देवी को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। इन देवी माँ की कथा का सार यह है कि जीवन की कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। कहानी। पूर्व जन्म में देवी माँ ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला उपवास और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी माँ का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि
सभी ने देवी माँ की तपस्या की अद्भुत पुण्य कृत्य बताया, सराहना किया और बताया, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। ये तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाएं। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आने वाले हैं। तृतीय रूप माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि की उपासना में तीसरे दिन की पूजा की अत्यधिक महत्व है और इसी दिन इन्हीं की विग्रह की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इन देवी माँ की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं की दर्शन होती है, दिव्य सुगंधियों की अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती है। देवी माँ का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है, हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रहों को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे यहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इन देवी माँ की मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकती है। इनके 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इन देवी माँ की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने के लिए है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। इन देवी माँ की आराधना करने से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। चतुर्थ रूप माता कुष्मांडा। नवरात्र पूजन के चौथे दिन देवी माँ के कुष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित रहता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी माँ को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन देवी माँ ने अपनी स्मित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इनको सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इन देवी माँ के 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी माँ के वाहन सिंह है। इन्हें कुम्भड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्भड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इन देवी माँ का नाम कुष्मांडा पड़ा। इन देवी माँ का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनकी शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दीप्तिमान है। इन्हीं की ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों शोकों का नाश होता है और उससे आयु, जस और बल, आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी माँ स्वल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्ति होता है। पंचम रूप स्कंद माता। नवरात्रि के 5वां दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। मुख्य के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इन देवी माँ के 4 भुजाएं हैं। ये बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में भरत मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर जीवों में नव चेतना का निर्माण करती है स्कंद माता। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इन देवी माँ के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजती हैं। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है।
इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। कहते हैं कवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। माता का छठा रूप कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता, इन देवी माँ की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराशक्ति की उपासना की थी। उनकी इच्छा से ही उन्होंने पुत्री की प्राप्ति की थी। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इन देवी माँ के गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान में प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इन देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में हैं तथा नीचे वाले हाथ वरद मुद्रा में हैं। माँ की बाईं तरफ की ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। 7वां रूप माँ कालरात्रि। माता दुर्गा का 7वां रूप शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की विधान है। इसी दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। साधक के लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर चली जाती हैं। इन देवी माँ के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों के विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि है। काल से ही रक्षा करने वाली है ये शक्ति। इन देवी माँ के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों के लिए वर देती है। दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ अभय मुद्रा में हैं। बाएं तरफ की ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इन देवी माँ के रूप भले ही भयंकर हो, परंतु ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए ये शुभंकरी भी कहलाती है। माँ कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाता है। इनकी कृपा से भक्त हर तरफ के भय से मुक्त हो जाता है। माता का 8वां रूप माँ महागौरी। माता दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना की विधान है। नाम से ही पता चलता है इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चक्र और कूंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी, अर्थात इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनकी सभी वस्त्र और आभूषण श्वेत हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषृढ़ा भी कहा गया है। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में बर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। मान्यता, पति के रूप में पाने के लिए शिवजी को पाने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण ने इन माता का शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का कर दिया।
ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश दूर हो जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक और मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन के तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी माँ को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी माँ के तपस्या के उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गई। इस प्रतीक्षा में वो बहुत कमजोर हो गया। देवी माँ तब से उठी तो उनको सिंह पर बहुत दया आई। उसे माँ ने अपना वाहन बनाया, क्योंकि देवी माँ की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा में वो स्वयं तप कर बैठा। अन्य नाम इन देवी माँ को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। माता का अंतिम रूप माँ सिद्धिदात्री। माता दुर्गा के 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली है। मान्यता है कि इसी दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इन देवी माँ की दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन रहती है। नवरात्र के अंतिम दिवस में देवी हिमाचल की नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इन देवी माँ की पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। ये देवी सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाता है। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और बसित्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। इसीलिए इन देवी माँ की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना करके ये सब सिद्धियाँ प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं भगवान शिव ने भी इन देवी माँ की कृपा से ये तमाम सिद्धियाँ प्राप्त किए थे। इनकी कृपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण शिवजी अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इन देवी माँ के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इन देवी माँ की स्मरण, ध्यान, पूजन से हमें संसार की असारता का बोध होता है और अमृत पद की ओर हम आकर्षित होते हैं।